नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों, वो विल्सन नाम के एक इंसान की कहानी है। वो ये कहता है कि अपने जीवन में उसने जो भी चाहा था उसको कभी भी नहीं मिला, और उसको जो भी थोड़ा बहुत मिलता था वो हमेशा उससे नाखुश ही रहता था। मुझे तो वो चाहिए था वगैरह, इस तरीके से उसके विचार होते। विल्सन हमेशा यही सोचता कि मेरे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है। मुझे तो अपने जीवन में बहुत कुछ पाना है, लेकिन मैंने उसका 1% भी अब तक नहीं पाया है। इस तरीके से उसकी सोच हमेशा रहती थी। और एक दिन दोस्तों, नया नया ऐसे उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना। वो ये कहता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इस नाम को ही देखकर उसको थोड़ा सा उसको ये सोचा कि ये क्या नौटंकीबाज कुछ भी है, इसमें कुछ भी सच नहीं होगा। तो इस तरीके से उसने सोचा, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं कह रहा था कि मैं एक बार करके देखूंगा। तो इसलिए दोस्तों, एक अच्छे थेरेपिस्ट से अपना उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। विल्सन हमसे ये कहता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मेरे सामने क्या आएगा मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने फिर भी वो करने की कोशिश करी, या फिर मैंने ये देखा कि इसका अनुभव मुझे कैसे मिलता है। विल्सन हमसे ये कहता है कि जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब एक अलग ही दुनिया में वो पहुंच गया, एक अलग जन्म में वो पहुंच गया। विल्सन हमसे ये कहता है दोस्तों कि 700 से 800 साल पुराना वो जन्म था, और उस जीवन में जो विल्सन था दोस्तों, बहुत ही बड़ा एक ऐसा इंसान था। पहले वो सेनापति था, लेकिन इसकी बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच थी, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा एक बहादुर था। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, बहुत बार उनकी जो सेना हो या फिर उनके नागरिक वगैरह जो होते हैं समाज के, तो ऐसे लोगों का भी कहीं ना कहीं उनको एक कहीं ना कहीं बैकिंग होता है। तो इस तरीके से जो विल्सन था, उसने धीरे धीरे राजा को भी साइड में हटाकर खुद ही वो गद्दी पर बैठा था दोस्तों, और उसके बाद वो खुद ही राजा बन गया था। और उसने अपने जीवन में जो भी उसने पहले वो एक आम सैनिक था, बाद में सेनापति बन गया, बाद में एक राजा बन गया, और धीरे धीरे उसके जीवन में दोस्तों जो भी राज्य उसको चाहिए थे, जो भी उसको चाहिए था, वो सब कुछ मिल गया था। और उसके बाद भी दोस्तों विल्सन ये कहता है कि मेरे मन में समाधान नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, और वो सब कुछ उस जीवन में मुझे मिला भी, लेकिन फिर भी जब मैं इस दुनिया से चला गया था, तब मेरे मन में ज़रा भी समाधान नहीं था। विल्सन ये कहता है कि उस जीवन में मेरा जो स्वभाव था, वो इस जीवन के स्वभाव के जैसे ही तकरीबन 100% था। उस जीवन में भी हाँ, एक फ़र्क था कि कहीं ना कहीं इस जीवन में मुझे कुछ भी उतना नहीं मिला था, लेकिन उस जीवन में मैंने जो भी चाहा था सब कुछ मुझे मिल गया था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी समाधानी नहीं हूँ, और उस जीवन में भी मैं समाधानी नहीं था। और इन सारी चीज़ों से विल्सन ने ये बात सीखी दोस्तों, कि हमारे जीवन में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, इन सारी बातों को महत्व नहीं होता। हमारे जीवन में हम क्या कर्म करते हैं, हम उस कर्म से कितने सुखी है। अगर वो निस्वार्थ भावना के कर्म होंगे, तो ऐसे आत्मा को उस निस्वार्थ भावना से कुछ ना मिला हो, लेकिन फिर भी उसके आत्मा को दोस्तों बहुत सारी कुछ वहाँ पर चीज़ें मिलती है, जैसे एक मन का समाधान हो, उसका जीवन का प्रोग्रेशन होना हो। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ऐसे जीवन में दोस्तों। लेकिन उसके उस जीवन में भी और इस जीवन में भी ऐसा कुछ भी कार्य नहीं था जिससे विल्सन को खुशी मिले कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इस तरीके से दोस्तों विल्सन हमसे ये कहता है कि हमेशा मैंने अपने खुशी और अपने ही सपनों के बारे में सोचा था, और मेरा जो सपना है उसके लिए सब लोगों ने मुझे मदद करनी चाहिए, ऐसे उसका स्वभाव था। लेकिन आज उसको एक बात पता चल गई है कि अगर मैं दूसरे की खुशी के लिए जीऊँ, या फिर अपना सपना पूरे करते समय दूसरे को भी कुछ देने की कोशिश करूँ, उसको खुश रखूँ, मैं दूसरे को जितना हो सके निस्वार्थ भावना से खुशियाँ दूँ, ऐसी जो चीज़ें हैं हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारी बातें थी वो विल्सन को उसके जीवन से मिली। उसने यही सोचा कि उस जीवन में मुझे सब कुछ जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, उससे भी ज़्यादा मिला, लेकिन फिर भी मैं समाधानी नहीं था। लेकिन आज जीवन में अगर मैं अच्छा कार्य करूँगा, भले उससे मुझे कुछ भी ना मिले, भले अपने जीवन में मैं विफल इंसान ठहरूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा बहुत दो लोगों को भी मैं थोड़ा बहुत कुछ दे सका जीवन में, या फिर एक इंसान को भी थोड़ी बहुत अगर कुछ मदद कर सका, तो ये जो कर्म है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये जो कर्म है हमेशा हज़ारों सालों तक मेरे आत्मा को कहीं ना कहीं खुशियाँ देता रहेगा। इसलिए विल्सन ने यही सीखा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन में निस्वार्थ भावना से कर्म करना हो, अच्छी भावना से कहीं ना कहीं प्रार्थना करनी हो, किसी को कुछ देना हो, उससे कुछ भी नहीं चाहना हो। ऐसी जो कर्म है वो इंसान को बहुत ही ऊँचा उठा भी सकते हैं, और इंसान को बहुत ज़्यादा समाधान भी दे सकते हैं। तो वैसा ही वो आज इंसान बनने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। विल्सन की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है, बहुत बार हमें जो चीज़ें मिलती है उसके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन जो हमें मिलता है उसके बारे में ही हम ज़्यादातर सोचते हैं। तो ऐसे सोचकर हमें दुखी नहीं होना। जैसे विल्सन के उस जीवन में उसको सब कुछ मिलकर भी वो ज़रा भी समाधानी नहीं था। हमारी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। ये जो माया की चीज़ें हैं वो मिलकर भी हमें इस दुनिया से जाते समय एक पल का भी खुशी नहीं देने वाली। इसलिए अच्छा यही है कि लोगों के हमें दुआएं मिले, ऐसा कुछ कर्म हमारे हाथों से हो, हम दुनिया को खुशियाँ दे सके, हम दिल से किसी के लिए
लिए निस्वार्थ भावना से कम प्रार्थना भी करे, ये भी बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी आत्मा के लिए। इसलिए ऐसा जो इंसान है वो अच्छा जो इंसान होता है दोस्तों, वो हमेशा उसकी मतलब आत्मा जो होती है वो हमेशा समाधानी होती है। तो ऐसा जो समाधान है एक इंसान के या फिर एक आत्मा के रूप में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोगों की जो दुआएं होती है, ऐसा निस्वार्थ जो कर्म होता है, हम अपने उद्देश्य मतलब जाने के लिए ऐसे जो कर्म है आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।